ओम शांति। 5 अप्रैल 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली के सार में मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, औरों को समझाने की सर्विस करते रहो, ज्ञान धन का दान करो तो अपार खुशी रहेगी, सर्व की आशीर्वाद मिलेगी, बाप की याद भूलेगी नहीं। प्रश्न है मुरली का, बाप तुम बच्चों को रूहानी ड्रिल क्यों सिखलाते हैं? उत्तर, पहलवान बनाने के लिए। जितना तुम बाप की याद में रहते हो, पढ़ाई पर ध्यान देते हो, उतना तुम्हारे में ताकत आती जाती है। इसी बल से तुम माया पर विजय प्राप्त कर लेते हो। तुम कोई स्थूल हथियार आदि नहीं चलाते, स्वदर्शन चक्र से माया का गला काटते हो। यह है अहिंसक युद्ध। गीत है बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बच्चे इस गीत का अर्थ समझते होंगे। बाप करण का रावणहार है ना, तो ऐसे ऐसे गीत भी बाबा ने बच्चों के लिए बनवाए हैं। देखो, बाबा ने आज गीतों का भी क्लियर किया है। राज की बाबा ने बनवाए हैं बच्चों से गीत। बाप बच्चों को कहते हैं कि बेहद के माता पिता के बच्चे बनकर फिर भुला न देना। यह याद लंबी है, याद करते ही रहना है। जब माता पिता कहते हैं तो पिता को याद जरूर करना है। माता पिता की याद तो पहले होती है, फिर वर्षे के लिए बाप की ही याद रखनी पड़ती है। लिखा हुआ भी है, डीटी सावरंटी तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। परम पिता परमात्मा है विश्व का रचता, तो जरूर स्वर्ग नई दुनिया ही रचेंगे। बाप कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पुराना घर बनाते हैं, हमेशा नया घर ही बनाते हैं। पुराना बनाने का अक्षर कभी नहीं निकलता। बेहद का बाप भी नई दुनिया ही रचते हैं। अब बच्चे जानते हैं हम माता पिता से वर्षा पाने श्रीमत पर चल रहे हैं। यह है बुद्धि की यात्रा। वह जिस्मानी यात्राएं तो जन्म जन्मांतर करते आते हैं और घड़ी घड़ी करते रहते हैं। यह रूहानी यात्रा एक ही बार होती है, तो यात्री पंडे को कभी भूल नहीं सकते, अथवा बच्चे माता पिता को कभी भूल नहीं सकते। तुम हो पांडव सेना, सुप्रीम पंडा है शिव बाबा। तुम हो उनके बच्चे। बद्रीनाथ व अमरनाथ पर जाते हैं तो बुद्धि में यात्रा ही याद रहती है। जैसे विलायत से लौटते हैं तो फिर अपना बर्थ प्लेस ही याद रहता है। खुशी होती है कि हम घर जाते हैं। हम भी तो यहाँ मुसाफरी करने आए हैं ना, हम मुसाफिर हैं संसार में। अब जहाँ से आए हैं वहाँ मुसाफरी खत्म कर जाना है, तो अब मुसाफरी होती है खत्म और सबकी आती है बारी अपने देश जाने की। और हम कहाँ से आते हैं? दूरन देश से। हम रहने वाले वहाँ के हैं। यहाँ हम पाठ बजाने आते हैं, नौकरी करने आते हैं। कर्म को नौकरी ही कहेंगे ना, तो कर्मचारी, कर्मेंद्रियां, है ना। इस तरह हम आते हैं तो बर्थ प्लेस याद रहता है ना। कोई बाहर जाता है तो खुशी होती है कि हम घर लौट रहे हैं। तो बच्चे भी जानते हो, अपने बेहद घर स्वीट होम में हम जाते हैं। विक्रमाजीत जरूर बनना है। यह बाप ही आकर सिखलाते हैं, कहते हैं सिवाय याद व योग के तुम्हारे विकर्म विनाश हो नहीं सकते। योग की महिमा बहुत है। बाबा ने कई दफा कहा है, आपने जो भी विकर्म किए हैं वो तो आपको याद होंगे नहीं, क्योंकि आपको तो सिर्फ इस अंतिम जन्म का, जो अभी जन्म लिया है उस जन्म का तो पता रहेगा, वो भी 6-7 वर्ष की आयु से। बाकी जो आपने पुराने जन्मों में किया वो थोड़े ना आपको पता होगा। तो आपके जो विकर्म हैं वो या तो योग से या फिर भोग से, लेकिन आपको जरूर क्या करना है? हिसाब चुकाना है। तो आपको योग बल से हिसाब चुकाएंगे तो अच्छा रहेगा, और भोग से चुकाएंगे तो उसे ही फिर सजा कहते हैं, है ना। लेकिन आत्मा को तो जाने के काबिल बनना ही होगा।
कैसे भी बने तब तक वो जा ना सके। तो इस तरह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं और बुद्धि से समझना है। बाबा कहते हैं इस तरह हम जाएंगे विक्रमाजीत बनकर, यह भी बाबा कर सिखलाते हैं, कहते हैं, है ना, कि तुम्हारे मेरे बिना याद के जो विकर्म है वो विनाश नहीं होंगे। योग की महिमा बहुत है। प्राचीन भारत का योग गाया हुआ है, पुराने ते पुराना सतयुग है नई दुनिया। तो इस समय पुरानी दुनिया में पुराना योग सिखलाते हैं। योग की महिमा बहुत है। और पुराने योग में क्या है, कहीं विचारों को एकदम जीरो कर दो, कहीं एक के ऊपर एक पैर रख लो, कहीं सीधे बैठो, कहीं ये वस्त्र पहनो, कहीं वो वस्त्र पहनो, कहीं वही आसन चाहिए, कहीं वही जगह चाहिए, वही स्थान चाहिए। और बाबा हमें क्या कौन सा योग सिखाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। और हमारा ये प्राचीन राजयोग, तो बाबा कहते हैं मैं ही आकर क्या करता हूँ, तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखाता हूँ, है ना। और एकदम सहज राजयोग, सिर्फ याद करना होता है, ना तो पैसा खर्च करना, ना शारीरिक श्रम करना, और ना किसी से लड़ाई झगड़ा करना। मन बुद्धि से सिर्फ मेरे पास आकर, मेरे याद में रहकर, और जब तुम मेरी याद में रहोगे तो मुझ समान बनते जाओगे, और वही तुम्हारी आत्मा के सद्गुण है ना। तो हम सद्गुण में थे तब हम हीरा थे, और अब अवगुण हैं तो पत्थर हैं, है ना। तो अब पत्थर खत्म कब होंगे, जब हम सद्गुणों से हीरा बनेंगे, है ना। तो इस तरह बाप समझाते हैं कि यह जो पुराना योग सिखलाते हैं, योग की महिमा बहुत है। बाप यह योग सिखला कर जाते हैं, फिर भक्ति मार्ग शुरू होगा। तुम कहेंगे प्राचीन योग मनुष्य को कभी सिखला ना सके। और सभी बाबा कहते हैं, और सभी प्रकार अनेक प्रकार के योग मनुष्य को सिखलाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, सभी का सच्चा बाप एक है और सबकी माँ जगदम्बा है। यूं तो फादर सबको कहते रहते हैं। म्यूनिसिपालिटी के चेयरमैन को भी फादर कहते हैं। ऐसे तो फिर बहुत हो जाते हैं। गॉड फादर एक ही है, वह है रचता। सृष्टि भी एक ही है। ऐसे नहीं कि नीचे व ऊपर कोई सृष्टि है। मनुष्य कितनी कोशिश करते हैं चंद्रमा स्टार्स तरफ जाकर प्लाट खरीद करें, जब अति में जाते हैं तो फिर विनाश हो जाता है, भल कितना भी माथा मारे। अब बाप कहते हैं लाडले बच्चे, बचपन भुला नहीं देना। यहाँ तो पहले बच्चे बनते हैं बाप के, वही बाप फिर शिक्षक भी बनते हैं। वर्षा देने वाला एक ही बाप है। सन्यासियों को तो मात पिता है नहीं, प्रॉपर्टी मिल ना सके। लौकिक बाप से तो सबको वर्षा मिलता है। पारलौकिक बाप एक ही है, उनको कहा जाता है रचता। बाप कहते हैं मैं हूँ मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, मेरी महिमा भी करते हैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप। यह तो समझते हो बाप की महिमा बिल्कुल अलग है और कोई की वो महिमा कर नहीं सकते। विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण की महिमा बिल्कुल अलग है। उनकी महिमा गाते हैं सर्व गुण संपन्न अहिंसा परमो धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम। पहले नंबर में स्वर्ग के महाराजा महारानी की महिमा है। वह राज्य ही ऐसा है, यथा राजा रानी तथा प्रजा। वहाँ दुख का नाम नहीं रहता, प्रजा को भी दुख का नाम नहीं। ऐसे दुनिया तो जरूर परम पिता परमात्मा ही रचेंगे। उनको कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर। भल अंग्रेज लोग अक्सर कहते हैं हेवन, परंतु समझते नहीं कि हेवन क्या होता है। भारत ही हेवन था। भारत की बड़ी भारी महिमा है। तुम्हारा दुश्मन है रावण, तुम्हारा बेहद का राज्य गंवाने वाली यह माया दुश्मन है। आधा कल्प से तुमने राजाई गंवाई हैं, गंवाते गंवाते तुम बिल्कुल ही कंगाल बन पड़े हो। फिर तुमको ही राज्य भाग्य मिलता है।
तुमको ही हीरो हीरोइन कहेंगे, विश्व का हीरो हीरोइन। हाँ, एक हीरो हीरोइन, फिर उनकी वंशावली। तुम सभी हीरो हीरोइन बनते हो, अर्थात सारे विश्व पर तुम विजय प्राप्त करते हो। तुम इस समय हीरो हीरोइन का पार्ट बजा रहे हो, सारे विश्व में बाप तुमको हीरो हीरोइन का टाइटल दिलवा रहे हैं। तुम हो शिव शक्ति सेना। तुम जानते हो हम योग बल से स्वर्ग बनाते हैं, फिर स्वर्ग में हम राज्य करेंगे, परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। जैसे सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है तो माया भी फिर सेकंड में भुला देती है। जीवन मुक्ति को फारकती दे सेकंड में मर जाते हैं। बाप तो समझाते रहते हैं, बच्चे जीवन की मुसाफरी लंबी है, बरोबर बाप को याद करना है तो अंतमति सुगति हो जाएगी। जिस माता पिता से बेहद का वर्षा मिलता है, उनसे अगर मुंह मोड़ा तो फिर उस तरफ चले जाते हैं। बच्चों ने लखनऊ में भूल भुलैया देखा होगा, अंदर जाने से मनुष्य मूझ जाते हैं। यह भी ऐसे है, बाप और बाप का घर भूल जाने से धक्के खाते, माथा टेकते रहते। अब जब सही बाप ही नहीं है, सच्चे बाप को भूले तो सच्चे संस्कारों से भी बेमुख हो गए, और जब संस्कारों से बेमुख हुए तो दुनिया तो दुखी होगी ही, है ना। तो इस तरह से बाप को जो भूले, असली घर को भूले, तो बाबा कहते हैं फिर धक्के खाते माथा टेकते रहते हैं। और माथा टेकना, धक्का खाना, अर्थात जो हम मंदिरों में, गुरुद्वारों में और ये शरीर रूप से हम जो यात्रा करते हैं ना, परिक्रमा आदि करते हैं, स्नान आदि करते हैं, पापों को खत्म करने के लिए पतित पावनी नदी गंगा और ये सब कहते हैं। तो बाबा कहते हैं माथा टेकते हैं, है ना, पत्थरों पे जो है, जिसमें कोई चैतन्य आत्मा है ही नहीं, जो होकर के पूर्वज आत्माएं गई हैं, उनके जड़ चित्रों के आगे जाकर के मांगना शुरू करते हैं। तो अनुज से तो वर्षा मिलेगा नहीं, है ना। और जो शास्त्र आदि बने हैं वो तो वर्षन्स हैं, गीता के भी कितने वर्षन्स हैं, और जो शास्त्र आदि लिखे हैं वो भी एक तरह से शास्त्र लिखे हैं, तो शरीर निर्वाह अर्थ लिखे हैं। अब जो कोई पंडित आपके घर में कुछ भी पाठ पूजा करते हैं तो उसके बदले में जो धन आदि लेते हैं, तो वो भगवान की सच्ची, आपको एक तो सच्चा संदेश, सच्ची पहचान नहीं दे पाते हैं, और जो लेकर के जाते हैं वो कोई भगवान तो नहीं खा लेता, है ना, या भगवान तो नहीं पहनता ओढ़ता, तो वो तो अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर रहे हैं, क्योंकि भूल गए ना सच्चे बाप को। तो इस तरह फिर देखो, धक्के खाते मंदिरों में माथा टेकते, पैसा आदि खर्च करते, रास्ता दिखाने वाला तो ऊपर खड़ा है। बाप कहते हैं तुम अब माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो श्रीमत पर, श्री की श्रीमत पर। ऐसे नहीं आज माता पिता कह कल फिर उनको भुला दो। यहाँ तो और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। एक बात सुन लो बाबा, अरे थोड़ी 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 है, और संग तोड़ प्रीत आप संग जोड़ी मैंने, आप संग जोड़ी है, आप संग जोड़ी है। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं, बलिहार जाऊं बारी जाऊं, नाम लेते हैं श्री कृष्ण का। वास्तव में श्री कृष्ण की बात है नहीं, यह है ही रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव को कहा जाता है। इतनी छोटी सी बात भी मनुष्य समझते नहीं। बाबा ने गीता बहुत पढ़ी है, ब्रह्मा बाबा ने गीता बहुत पढ़ी है। अब यहाँ शिव बाबा गीता नहीं पढ़ते, ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु किए ना लौकिक में, तब उनको हर गुरु से कोई ना कोई तरह का उनको एक सीख मिली है, और उन्होंने समझा कि ये तो सच्चे भगवान की हमें पहचान देने जैसे गुरु है ही नहीं। तो ऐसे परख करके किसी न किसी तरह का एक्सपीरियंस हुआ, और फिर वो गुरु छोड़ते गए और एक नया गुरु करते गए, फिर साक्षात्कार हुआ, तो फिर उन्हें पता चला कि कौन है सतगुरु, है ना। तो इस तरह से इन्होंने भी गीता बहुत पढ़ी है, बाबा कहते हैं। अब परंतु पहले कुछ भी समझते नहीं थे, खुद के
नारायण के चित्र को रख करके, लक्ष्मी नारायण के चित्र को रख करके सोया करते थे, है ना। उन्हें क्या पता कि मैं ही बनने वाला हूँ। तो अभी समझते हैं। उसमें तो भगवानुवाच लिखा हुआ है, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। अब कोई ऐसे अग्नि तो नहीं निकलेगी, है ना। अब ये विकारों को खत्म करना है तो सब तरह से जो भी बॉम्ब आदि बन रहे हैं उनसे भी विनाश के कार्य में जो सहयोग होगा। फिर प्राकृतिक आपदाओं से होगा, बीमारियों से होगी, फिर ना जाने कैसे कैसे और बाबा ने कहे हैं बहुत सारे पेपर आएंगे प्रकृति से भी, है ना। फिर इस तरह से फिर ये सफाई का कार्य चलेगा। ऐसे तो नहीं ना कि ईश्वर ही आकर के कोई कहीं एक ज्वाला निकालते हैं और फिर वो ज्वाला में जल जाएगा, नहीं, है ना। ऐसे नहीं है। एक तरफ सफाई, एक तरफ स्थापना, दोनों कार्य साथ साथ चल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि भगवानुवाच में लिखा हुआ है ना कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। रुद्र ज्ञान यज्ञ को फिर कृष्ण यज्ञ कह देते हैं। रुद्र भी श्री कृष्ण का अवतार है, ऐसे कह बात उड़ा देते हैं। अब बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, तो जरूर नई सृष्टि चाहिए राज्य करने लिए। दीपमाला पर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, तो कितना सफाई आदि करते हैं, है ना। घर की सफाइयां तो ठीक है, लेकिन मन के अंदर जो मैल है उसकी सफाई तो कभी करे ही नहीं, क्योंकि पता ही नहीं कि किसकी सफाई से लक्ष्मी आएंगी, है ना। किसकी सफाई से फिर हम लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो इस तरह से दीपमाला पर करते हैं, आह्वान करते, सफाई करते। वह है भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज, है ना। उसमें आपने देखा नए कपड़े पहनते हैं, गहने आदि, पुराने सारे हिसाब खत्म करते हैं, है ना। नई डायरी बनाते हैं। तो ये शरीर रूपी कपड़ा नया होगा ना, जब सब सच्ची दिवाली आएगी, जब ये आत्मा रूपी वस्त्र एकदम स्वच्छ हो जाएगा, मंदिर में विराजमान होने की माफिक हो जाएगा, तब फिर ये वस्त्र भी प्योर हो जाएगा, है ना। तो जिसमें बैठेगी वो भी और जो बैठेगी वो भी, दोनों चाहिए ना, साफ सफाई अंदर बाहर। तो इस तरह बाबा सही रीति यथार्थ हर एक त्योहार का भी बताते हैं कि क्या है असल में प्रैक्टिकल में। यहाँ तुम मेरे बच्चे बने हो, और जो भी राखी, होली, दिवाली सब अभी के ही है ना। तो बाबा समझाते हैं कि पुरुषोत्तम मास में जो नहाते हैं, तो अभी जो परमात्मा आया है और जो ज्ञान दे रहा है उसको आप ले करके नहा रहे हैं, आत्मा का स्नान हो रहा है ना। तो फिर आत्मा पुरुष उत्तम बन रही है उस ज्ञान के स्नान से, है ना। तो यह बातें समझने की है। बाबा कहते हैं कितना भी सफाई आदि करते हैं वह है भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज। यहाँ तो तुम मनुष्य से देवता बनते हो तो जरूर बिल्कुल नई सृष्टि चाहिए। इसके लिए ही पुरानी दुनिया का विनाश होता है। गीता में बिल्कुल क्लियर है। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। बाप है ही बेहद की सृष्टि रचने वाला। कहते हैं बच्चों, मुझ बाप को भूल नहीं जाना। आज हंसते कल बाप को भूले तो खत्म। अब बाबा ने इसका भी अर्थ बता दिया कि आज हंस रहे हो क्योंकि बाबा के बने हो, कल बाप को भूल जाओगे तो रोगे ना, खत्म हो जाएगा। फिर इतना रोना पड़ेगा जो कभी नहीं रोया होगा। बादशाही गवाए बैठते हैं, बड़ा घाटा पड़ जाएगा। घाटे वाले मनुष्य की शक्ल पीली हो जाती है। तो बाप कहते हैं पारलौकिक बाप और वर्षे को भुला नहीं देना। औरों को समझाने की सर्विस करते रहो। सर्विस में बिजी रहने से फिर भूलेंगे नहीं। धन दिए धन ना खुटे, जितना दान करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। औरों की आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर होगी। कहेंगे ऐसे पंडे पर तो बलिहार जाऊं जिसने स्वर्ग का रास्ता बताया। यहाँ प्रैक्टिकल में बाप का शुक्रिया माना जाता है। बाप कहते हैं बेहद की शांति सदा काल के लिए देने वाले तो मैं ही हूँ। मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ। आकर के कर्म करता नहीं हूँ, मैं कर्म सिखलाता हूँ। तुम्हारे विकर्मों को सुधरवाता हूँ, है ना। श्रेष्ठ कर्म बनाता हूँ और फिर क्या करता हूँ, हाँ, तुमको सिखलाता हूँ कि ऐसे ऐसे करो। तो जो कभी दुख शांति हो नहीं सकती। कर्मों की गति बड़ी
गहन है। बाप कहते हैं मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म का राज समझाता हूँ। जब कर्म अकर्म होते तब तुम सुखी होते, और जब कर्म विकर्म बन जाते तो तुम दुखी होते। तो सतयुग में कर्म विकर्म होता नहीं, कर्म अकर्म होता है, क्योंकि वहां माया है नहीं। अभी तो माया का राज्य है, इसलिए कर्म विकर्म बन जाता है। अभी तुम ड्रिल सीख रहे हो और पहलवान बन रहे हो, महावीर आत्माएं बन रहे हो। यह पढ़ाई तो अंत तक पढ़नी है, जितना पढ़ेंगे उतनी ताकत मिलेगी। बुद्धि को बाबा कहते हैं समझाना है, बुद्धि में रखना है, तो वृद्धि को पाते रहेंगे। हर एक मठ पंथ का पहले एक आता है, फिर वृद्धि होती जाती है। आजकल तो दुनिया में अंधश्रद्धा बहुत है। यहाँ तो पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। वो लोग एक ही लेक्चर से कितने को बौद्धी अथवा क्रिश्चियन बना देते हैं। पादरी लोग ही बहुत लेक्चर करते हैं, फिर ढेर क्रिश्चियन बन जाते हैं। यहाँ वह बात नहीं, यहाँ तो माया से युद्ध करनी है। इसको कहा जाता है युद्ध स्थल। भगवान आकर हिंसा थोड़े ही सिखलाएंगे। कहते हैं अहिंसा का बल चाहिए, परंतु हिंसक मनुष्य कभी अहिंसा सिखला न सके। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बाप से वर्षा पाने का पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह राजधानी स्थापन हो रही है। माला को फिराते राम राम कहते रहते हैं। त्रेतांत तक 16,108 प्रिंस प्रिंसेस हो जाते हैं। इसमें 8 हैं मुख्य। 8 रत्नों की बड़ी महिमा है ना। 8 रत्न माला अंगूठियां भी पहनी जाती है ना। बाबा ने देखो बोला है कि 8 रत्न मुख्य हैं। फिर एक जो 9वां रत्न है वो कौन है? शिव परमात्मा है ना। तो इस तरह से 8 रत्नों की महिमा है। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं कि इनका राज क्या है। 8 तो पास विद ऑनर होते, फिर सजा नहीं खाते। बाकी 100 तो थोड़ी बहुत सजा खाते ही हैं। बाप कहते हैं बच्चे थक मत जाना, ओ रात के राही। अब अभी हम रात को क्रॉस कर दिन में जाते हैं। बाबा भी आते हैं संगम पर। आधा कल्प की रात पूरी होती है तो बाप आते हैं, इसलिए ही शिवरात्रि कहते हैं। शिव बाबा की जन्म पत्री और कोई बता ना सके सिवाय तुम्हारे। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन बेहद का गाया हुआ है। घोर अंधियारे से घोर सोझरा होता है। बाप आते हैं अंत में, जबकि रात पूरी हो दिन आता है। तो ब्रह्मा की है बेहद की रात। यह समझ की बातें हैं ना। बाबा खुद कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानता। जिसके तन में मैं आता हूँ ना, वो भी खुद के जन्मों को नहीं जानता। मैं आकर के जब उसको बताता हूँ तब वो जानता है ना। मैं बतलाता हूँ। ब्रह्मा और बीके के इतने जन्म हुए, इन सब बातों को कल्प पहले वाले ही समझेंगे। हम अभी बाप को जानने से आस्तिक बने हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। आत्माओं का बाप एक है। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है, अडॉप्ट करते हैं ना। खुद कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ और कोई यह बातें कर ना सके। बाप कहते हैं लाडले बच्चे, बाप को कभी भूलना नहीं। भूले तो स्वर्ग का वर्षा गवा देंगे, फिर रोना पड़ेगा। कल्प कल्प की बाजी हो जाती है। कल्प कल्प ऐसा करते रहेंगे। आज मीठी मीठी सी की लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा जीवन की लंबी मुसाफरी में थकना नहीं है। माता पिता से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना है और संग तोड़ एक बाप पर पूरा बलिहार जाना है। दूसरा, स्वीट होम में जाने के पहले विक्रमाजीत जरूर बनना है। श्रीमत पर बुद्धि की यात्रा करते रहना है। वरदान है बाबा का, साथ रहेंगे साथ जिएंगे। इस वायदे की स्मृति द्वारा कंबाइंड रहने वाले सहज योगी भव। आप बच्चों को वायदा है कि साथ रहेंगे साथ जिएंगे साथ चलेंगे। इस वायदे को स्मृति में रख बाप और आप
कंबाइंड रूप में रहो तो इस स्वरूप को ही सहज योगी कहा जाता है। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन सदा कंबाइंड अर्थात साथ रहने वाले। ऐसे साथ रहने वाले ही निरंतर योगी, सदा सहयोगी, उड़ती कला में जाने वाले फरिश्ता स्वरूप बनते हैं। स्लोगन है, क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता लेने के बजाय कल्याण की बिंदी लगाना ही कल्याणकारी बनना है। क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता लेने के बजाय क्या कल्याण की बिंदी लगाना ही कल्याणकारी बनना है। हमारे दादी कहा करती थी कि क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये कौवा काऊ 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 करता है। आप बाबा के बच्चे हो, बिंदु बन, बीती को बिंदु रख, बिंदु में जो सिंधु समाया हुआ है उस बिंदु को याद करो, है ना। मैं आत्मा बिंदी, ड्रामा बिंदी और बाबा बिंदी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया।